नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का जो आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेके जो भी एमसीक्यूज बनेगा बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर एग्जाम को लेके सारे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करा लिए जाएंगे। ठीक है, तो हम आज शुरू करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रिंसिपल एंड इट्स स्कोप इन इंडिया। मतलब कैसा स्कोप है इंडिया में। यहाँ से क्वेश्चन निकालना भाई से बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। वो कैसे आएंगे सिर्फ एग्री ज्ञानपीठ बताएगा आपको। इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट, यानी कौन से ऐसे इनिशिएटिव है जो गवर्नमेंट द्वारा लिए जाते हैं और कहाँ कहाँ पे तो दिया है सेंटर और स्टेट, यानी आपके केंद्र में और राज्य में ऐसे कौन कौन से इनिशिएटिव है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो गवर्नमेंट ले रही है। तो ये आपका सिलेबस समझा रहा हूँ। फिर है एनजीओ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब एनजीओ हो गए हैं जैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो गैर सरकारी संगठन होते हैं उनकी बात कर रहा है। और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो अन्य संगठन है वो प्रमोशन एग्रीकल्चर मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रमोशन के लिए क्या क्या कर रहे हैं। ठीक है, उनकी बात बोलिए। फिर ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिसोर्सेज एंड इट्स फोर्टिफिकेशन, तो फोर्टिफिकेशन की बात कर रहा है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स जो हमारे पोषक तत्व के जो संसाधन होते हैं उनकी बात कर रहा है। फिर रेस्ट्रिक्शंस टू न्यूट्रिएंट यूज इन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, चॉइस ऑफ क्रॉप्स एंड वेराइटीज ऑफ, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग और प्रिंसिपल यहाँ से लेकर गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव है स्टेट और सेंट्रल में यहाँ तक कवर करेंगे। तो आप लोग देखना किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य पूछा है, तो मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो ऑप्शन नंबर सी बता रहा है कि पर्यावरण की रक्षा करते हुए टिकाऊ खेती करना। ठीक है, टिकाऊ खेती, पर्यावरण की रक्षा करते हुए टिकाऊ खेती करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग का लक्ष्य पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ खेती करना है। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का कौन सा सिद्धांत मिट्टी की स्वास्थ्य पर केंद्रित है। तो ऑप्शन नंबर बी है सॉइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। सॉइल यानी मृदा की जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है, उसका प्रबंध करना। ठीक है, तो मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक मुख्य सिद्धांत होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अगला 3 नंबर क्वेश्चन, भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कौन सा संगठन कार्यरत है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ठीक है, ICR जो है इसको बढ़ावा देता है। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन, ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए भारत में कौन सी संस्था प्रमुख है। सर्टिफिकेशन के लिए अपेडा है, अपेडा APED है। तो कमेंट बॉक्स में कोई भाई बताए कि अपेडा का फुल फॉर्म क्या होता है, आपके कमेंट को पिन कर दिया जाएगा ताकि सभी लोग जान जाएं। 5 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सी कीट नियंत्रण विधि प्रचलित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए जो इंसेक्ट कंट्रोल के लिए है वही मेथड काफ़ी प्रचलित है। ठीक है, मतलब दिया हुआ है कीट नियंत्रण के लिए जैविक विधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने वाली प्रमुख योजना क्या है, बताओ। ऑप्शन नंबर बी, ये प्रमुख योजना है कौन सी है, परंपरागत कृषि विकास योजना। ठीक है, तो परंपरागत, देखो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव पूछा है ना, तो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इनिशिएटिव ये है। इससे बाहर नहीं पूछेगा मित्रों, कौन सा पूछेगा क्वेश्चन, ज़्यादा डीप में जाकर तो पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो देख रहे हो ना किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन निकाल रहे हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में रासायनिक स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी है कंपोस्ट एंड बायो फर्टिलाइजर। मित्रों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि व्यूज़ तो काफ़ी आते हैं, लोग तो काफ़ी वीडियो देखते हैं, ठीक है, लेकिन सब्सक्राइब नाम मात्र के हैं। आपको पता होगा ईमानदारी क्या होता है। अगर आप पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, आखिर लोग सफल क्यों नहीं होते हैं। सबसे बड़ा कारण होता है पढ़ाई में ईमानदारी ना होना। मेहनत कितनी भी कर लो, जब तक पढ़ाई में ईमानदारी नहीं होगी तब तक नहीं। जैसे कि आप लोग कई सारे यूट्यूब चैनल हो गए फालतू के भी सब्सक्राइब किए होंगे, लेकिन यहाँ आपको सब्सक्राइब करने में हो सकता है थोड़ी दिक्कत है। तो मित्रों हाथ जोड़ के विनती है सभी लोग सब्सक्राइब करें। सिर्फ एक सब्सक्राइब मांग रहा हूँ, कोई आपका पैसा नहीं खत्म हो रहा है, ना ही मुझे लाखों मिलने वाले हैं। कम से कम 10 साल मेहनत करेंगे तब जाके कहीं हमें कुछ मिलने वाला है। लेकिन हम अपना कर्तव्य समझकर, अगर आज हम समझ रहे हैं कि आज मेरा कर्तव्य आप लोगों को बताना, तो हम ये नहीं देखते कि हमें क्या लाभ होगा। बस यही है कि हमारा कर्तव्य, आप लोग भी अपना कर्तव्य समझें ताकि हमारा मनोबल बढ़े। और मित्रों जब आप लोग सपोर्ट ही नहीं करोगे तो हमारा मनोबल नहीं बढ़ेगा, हम बीच में ही बंद कर देंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि आप लोग जो है एक भी क्वेश्चन कहीं छोड़ के आए। ठीक है, एग्री ज्ञानपीठ हमेशा क्या करता है, जो पुराने पेपर होते हैं उनको लेता है। कैसे पूछते हैं, यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या होता है, कानपुर लखनऊ यूनिवर्सिटी का पैटर्न क्या होता है, ये कैसे क्वेश्चन पूछती हैं और पूछती आ रही हैं और भविष्य में कैसे पूछेंगी। तीसरा है सिलेबस को हम उठाते हैं। 3 चीज़ों को लेकर हम पेपर बनाते हैं। ठीक है, ढंग से बनाते हैं, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं। हमारी सबसे बड़ी पहचान ये है कि हम कंटेंट बहुत कम देते हैं, आने वाला देते हैं। हर वीडियो में 15 से ज़्यादा 10 से ज़्यादा क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। मास्टर वीडियो हमारा आता है, मास्टर वीडियो देख लेना, उसी से काम हो जाएगा मित्रों। 1 घंटे का लगभग होता है, बहुत ज़्यादा 40 मिनट का, कभी कभी 45 मिनट का हो जाता है, बहुत ज़्यादा 1 घंटे का। ठीक है, तो इस तरीके से मित्रों हम लोग काम करते हैं। बस छोटी सी विनती आपसे बार बार करनी पड़ती है। ऑर्गेनिक 7 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में रसायनों के स्थान पर क्या प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी कंपोस्ट एंड बायो फर्टिलाइजर, यानी जैविक खाद और जैव उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मुख्य रूप से कौन से कारक मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
क्रॉप रोटेशन यानी जो फसल चक्र होता है, फसल चक्र और हरी खाद से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। ऑप्शन बी। कौन सा तत्व ऑर्गेनिक फार्मिंग में कीट नियंत्रण के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, नीम ऑयल का। नीम ऑयल सबसे ज़्यादा नीम का प्रयोग करेंगे। भाई केमिकल पेस्टिसाइड की बात कहाँ से आ जाएगी ऑर्गेनिक फार्मिंग में? सिंथेटिक हर्बिसाइड कहाँ से आ जाएगा? फिर तो बेकार ही हो जाएगा। इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट्स ये कहाँ से आ जाएंगे? तो नीम ऑयल। भाई कोई भी नीम आ जाए, मतलब ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनिक से संबंधित है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में वही चीज़ यूज होगी। ठीक है, तो नीम ऑयल एक प्राकृतिक कीटनाशक है। 10 नंबर क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग के कौन से सिद्धांत का अर्थ है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण? तो ऑप्शन नंबर बी, इकोलॉजी। इकोलॉजी का अर्थ है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। 11 नंबर, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी है, क्रॉप रेसिड्यूज को मिट्टी में मिलाना, यानी फसल अवशेष। क्रॉप रेसिड्यूज को मतलब जो फसल के अवशेष होते हैं, जैसे जो डंठल कूड़ा करकट बच जाता है, तो उसका उपयोग करके मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसी को क्या कहते हैं मित्रों? क्या कहते हैं इसको? तो क्वेश्चन क्या था? ऑर्गेनिक फार्मिंग में मृदा की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो आप लोग समझ गए होंगे। भारत सरकार की ओर से ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रोत्साहित करने वाली नीति का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर ए है, नेशनल ऑर्गेनिक मिशन। नेशनल ऑर्गेनिक मिशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग में प्राकृतिक कीटनाशकों के उदाहरण कौन से हैं? तो ऑप्शन नंबर 13 का बी हो जाएगा, नीम ऑयल एंड बेसिलस थुरिनजेंसिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। कौन सी पद्धति ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी के सेहत के लिए लाभकारी होती है? तो मल्चिंग। मल्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लेना मित्रों मल्चिंग। मल्चिंग से क्या होता है? मिट्टी की नमी बनी रहती है और कटाव कम होता है। तो ध्यान रखना, कटाव कम होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत उपयोग की जाने वाली खाद का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फार्म यार्ड मैन्योर। फार्म यार्ड मैन्योर FYM यानी गोबर की खाद को कहते हैं FYM। कोई बताएगा FYM में नाइट्रोजन कितना % होता है? पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दियो। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रमाणीकरण के लिए कौन सी प्रणाली प्रमुख है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मित्रों, NPOP यानी नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ये इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म भी ध्यान रखना। तो एक क्वेश्चन में आपके 2-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो भारत में NPOP प्रमाणीकरण प्रणाली लागू है। अगला है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा तत्व फसल उत्पादन में सहायक जैविक प्रक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऑर्गेनिक फार्मिंग में पौधों के पोषण के लिए कौन सा तरीका प्रचलित है? ऑप्शन नंबर बी, क्रॉप रोटेशन विद लेग्यूम्स। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मृदा प्रदूषण से कैसे बचाव कैसे होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैविक पदार्थों का प्रयोग करके ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो सॉइल पोल्यूशन होता है उससे बचाव करते हैं, जैविक पदार्थों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बहुत शानदार मित्रों। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सी चीज़ पर्यावरण संतुलन बनाए रखती है? तो कौन सी ऐसी चीज़ है? तो ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, जिसे BPC कहते हैं, BPC। ठीक है, जैविक कीट नियंत्रण पर्यावरण संतुलन बनाए रखता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में फिर से 1 नंबर से शुरू हो गए। 1 सेकंड, शायद रिपीट हो गया है। नहीं, रिपीट नहीं, 1 सेकंड। हाँ, कुछ चीज़ें रिपीट हो गई हैं, देख रहा हूँ, कुछ चीज़ें रिपीट हो गई हैं, 20 तक रिपीट हो गए। 1 सेकंड, 18, 19, 20, 21। हाँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी की जैविक क्रियाशीलता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, जैविक खाद और कंपोस्ट मिलाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कौन सी पद्धति ऑर्गेनिक फार्मिंग में मृदा कटाव को रोकने में सहायक होती है? ऑप्शन नंबर बी, कंटूर फार्मिंग होती है। ठीक है, कंटूर फार्मिंग क्या होता है? इसे कंट्यूरिंग भी कहते हैं। तो कंट्यूरिंग से मृदा कटाव बहुत कम होता है मित्रों। ठीक है, बहुत कम होता है। अगला है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने वाला कौन सा कारक है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रॉप रोटेशन यानी कि फसल चक्र। फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता कंटिन्यू बनी रहती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के तहत किसकी अनुमति नहीं है? किसकी अनुमति नहीं है? कैसा है? रासायनिक उर्वरक। तो रासायनिक उर्वरक की अनुमति नहीं है। भाई ऑर्गेनिक कर रहे हो तो जैविक कीटनाशक प्रयोग करो, कंपोस्ट खाद डालो, हरी खाद डालो, गोबर की खाद डालो। ठीक है, लेकिन ऑर्गेनिक रसायन कहाँ से आ जाएंगे? भाई जब रसायन आ जाएंगे तब ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए मान्यता प्राप्त प्रोग्राम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, NPOP। बहुत बार आएगा NPOP। ये भारत में मान्यता प्राप्त ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में उपयोग होने वाले जैविक कीटनाशक में सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? तो सबसे प्रसिद्ध कहीं भी आ जाए मित्रों तो नीम ऑयल, जहाँ दिखे वहाँ लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है नीम ऑयल। बाकी तो सब पता ही होगा भाई, DDT ये भी केमिकल है, मेलाथियन भी है, ये भी है, कार्बायरल का है, क्या है? कार्बायरल। ठीक है, अगला कार्बाइल भी कहते हैं इसको। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए कौन सा उर्वरक सबसे अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन नंबर ए है, फार्म यार्ड मैन्योर, गोबर की खाद। बहुत इंपॉर्टेंट, गोबर की खाद। ऑर्गेनिक फार्मिंग का कौन सा सिद्धांत फसल स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना कहता है? तो हेल्थ। ऑप्शन नंबर बी, हेल्थ सिद्धांत का अनुसार फसल स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है। ये आपका हेल्थ प्रिंसिपल है, ये आपके सिलेबस से लिया गया है मित्रों।
ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ति किससे होती है? तो किससे होती है? ऑप्शन नंबर बी, लेग्यूम्स क्रॉप से, जो लेग्यूमिनस यानी दलहनी फसल होती है उनसे नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कीट कंट्रोल के लिए किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो बायोलॉजिकल कंट्रोल सॉरी, एक सेकंड, बी नंबर ऑप्शन लगा लेना, बायोलॉजिकल कंट्रोल यानी जैविक नियंत्रण कीटों को प्राकृतिक रूप से कंट्रोल करता है यानी नियंत्रित करता है। बहुत शानदार। भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने वाली योजना का क्या नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी, परंपरागत हो चुका था। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा तरीका मिट्टी में कार्बन की मात्रा बढ़ाता है? तो कंपोस्टिंग जो होता है वो कार्बन की मात्रा बढ़ाता है। कंपोस्टिंग से मिट्टी में कार्बन बढ़ता है तो ये खतरनाक भी हो जाता है। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का कौन सा सिद्धांत पर्यावरण संतुलन पर जोर देता है? तो इकोलॉजी जहाँ पे दिखे वहाँ पे लगा देना। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? जो आपका जो पारितंत्र है उसको स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है। इकोलॉजी सिद्धांत पर्यावरण संरक्षण को काफ़ी महत्व देता है। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में पौधों के लिए पोषण प्रदान करने वाली प्रक्रिया क्या है? तो क्या है? ऑप्शन नंबर बी, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पौधों के लिए पोषण प्रदान करता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस प्रकार की खाद का अधिकतम उपयोग किया जाता है? तो FIM, गोबर की खाद का ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला है 36 नंबर, कौन सी संस्था भारत में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए जिम्मेदार है? तो अपेडा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अपेडा का। ठीक है, अपेडा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कीट कंट्रोल के लिए कौन सा प्राकृतिक उपाय है? तो प्राकृतिक उपाय एक ही है, क्रॉप रोटेशन, ऑप्शन नंबर बी। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी की रक्षा के लिए कौन सा तरीका अपनाया जाता है? तो जाहिर सी बात है मल्चिंग अपनाया जाता है मिट्टी की रक्षा के लिए, यानी कटाव नहीं होगा भाई। मल्चिंग से कटाव नहीं होगा, जाहिर सी बात, इससे क्या होगा? मिट्टी की रक्षा होगी। मल्चिंग से मिट्टी की नमी बनी रहती है और कटाव कम होता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का कौन सा सिद्धांत किसानों और उपभोक्ताओं के बीच निष्पक्षता पर जोर देता है? तो क्या है? फेयरनेस सिद्धांत में निष्पक्ष व्यापार और सामाजिक जिम्मेदारी भी शामिल होती है और जब तक सामाजिक जिम्मेदारी शामिल नहीं होगी तब तक ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं बनेगा। ठीक है, फिर तो सभी लोग केमिकल डालेंगे भाई, तो सामाजिक दायित्व भी बहुत जरूरी है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा तत्व मिट्टी की नमी बनाए रखने में मदद करता है? तो जाहिर सी बात है मल्चिंग से मिट्टी में नमी बनी रहती है, कई बार बता चुका हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा कीट नियंत्रण एजेंट जैविक है? कौन सा है? तो बेसिलस thuringiensis, इसे बीटी कहते हैं। बीटी एक प्राकृतिक कीटनाशक है, ध्यान रखना। बीटी क्या है? कीटनाशक है। ऐसे भी पूछ सकता है कि बीटी क्या है। ठीक है, कुछ लोग कवक लगा के आएंगे इसको, तो क्या है? कीटनाशक है। कुछ लोग वायरस लगा के आएंगे। ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंतर्गत खेती में कौन से पदार्थों का प्रयोग निषिद्ध है? तो जाहिर सी बात है रासायनिक। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए क्या किया जाता है? तो कंपोस्टिंग और ग्रीन मैन्योर का यानी हरी खाद का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सी प्रक्रिया मिट्टी की जैविक संरचना सुधारती है? तो ऑप्शन नंबर बी, क्रॉप रेसिड्यूज का यानी वही फसल अवशेष का मिट्टी में जैविक सामग्री के रूप में यूज़ करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में मिट्टी की जल धारण क्षमता बढ़ाने के लिए कौन सी तकनीकी अपनाई जाती है? तो जाहिर सी बात है मल्चिंग, कई बार हो चुका है, भारत सरकार द्वारा ऐसा योजना आपको बता चुका हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सा तत्व फसल की वृद्धि में मदद करता है? कौन सा तत्व फसल की वृद्धि में यानी मदद क्या करता है? उत्पादन में मदद करता है, उत्पादन बढ़ाने में। तो ऑप्शन नंबर बी, बायो फर्टिलाइजर फसल की वृद्धि में काफ़ी योगदान देते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण और स्वस्थ भोजन यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग का मूल उद्देश्य पर्यावरण और स्वास्थ्य का संरक्षण करना होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 49, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सी फसल चक्र विधि अपनाई जाती है? क्रॉप रोटेशन हो गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में कौन सी तकनीक फसल उत्पादन में सुधार लाती है? तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, IPM, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो मित्रों, ये सारे क्वेश्चन आपके आज के लिए हो गए। कम क्वेश्चन कराए हैं, 50 क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। तो जो क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं वो आपको बहुत जल्दी याद हो जाते हैं, क्योंकि जब जो चीज़ रिपीटेड होती है वो जल्दी आपके जहन में बस जाती है। तो मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करे रहना, और ऐसे ही 6-7 वीडियो आएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, और सारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में एक मास्टर वीडियो होगा। मास्टर वीडियो का मतलब थोड़ा लंबा वीडियो होगा, लेकिन रामबाण होगा। रामबाण का मतलब उसी वीडियो से 20 से 25 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। कोई शब्दों में भी आपको बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, जैसा कि आप लोग देखते आ रहे होंगे। हालांकि ये पेपर तो नहीं मिलता, अगर पेपर मिले तो हम आप लोगों को दिखाएं कि हाँ ये देखो क्वेश्चन एग्री ज्ञानपीठ के इस वीडियो से इस नंबर पे क्वेश्चन पे इस PDF में इस पार्ट में आया था। ठीक है, लेकिन समस्या यही है कि पेपर नहीं मिल रहा है। ठीक है, आप लोग अगर ढंग से देखेंगे तो आप लोगों को, और जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे वो समझते होंगे इस चीज़ को। ठीक है, ज़्यादा कोई प्रशंसा नहीं करनी है, प्रशंसा आप ही लोग करो। ठीक है, तो हमें अपने हाथ अपनी प्रशंसा नहीं करनी है। कोई नहीं, अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।